नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपकी क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करवा दी हूँ। तो आज मैं इसके चैप्टर 13 को शुरू करवाने वाली हूँ। उसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको बस तीन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या है माध्य, दूसरा क्या है बहुलक और तीसरा क्या है माध्य का। ये चैप्टर पूरा तीन ही चीजों पे है, किसमें? माध्य, माध्य का, बहुलक, इन तीनों पर ही। अगर आपको ये तीनों आ गए ना तो आपके इसमें से 5 नंबर का तो एक प्रश्न आता है, 2 नंबर का एक आता है, 5 या 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको वो जो जितनी भी वीडियो है वो मिलती जाएंगी। और मैंने इस अध्याय को कराने से पहले आपको मैंने पिछले 10 से आपके 12 चैप्टर खत्म करवा दिए। इस वीडियो को देखने से पहले जो कमजोर छात्र है वो मेरी पहली वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपका मैथ कंप्लीट हो। और वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। क्या दिया है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये आपको एमसीक्यू में 1 नंबर का पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, कितनी होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? 3। कौन कौन सी होती है? तो माध्यक, माध्य, माध्य, माध्य का और बहुलक, माध्य का। और एक कौन सी है? बहुलक, बहुलक। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी है तो क्या बताओगे? 3। और अगर आपसे पूछ लिया है कि 3 कौन कौन सी है तो पहले क्या बताओगे? माध्य, माध्य का और क्या? बहुलक। ये तीनों हो गई। एमसीक्यू में 100% पूछी जाती है हर साल, और इस साल भी पूछी जाएंगी। तो देखो, ये आपने देख लिया। अब क्या देखा? आंकड़े। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। और कौन से? अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। अब मुझे बताओ वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाओ। तो देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वर्गीकृत और क्या? अवर्गीकृत। दिया रहता है ना वर्गीकृत, ऐसे वर्ग अंतराल दिया रहता है, वर्ग दिया रहता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे दिया रहता है ना। फिर नीचे 12 बार एफ दी रहती है, 2, 4, 6 या XYZ कुछ भी दिया रहता है। इसको क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? 6, 8, 9, 12, 18, ऐसे ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े, यही होते हैं ना। तो देखो, अब क्या करेंगे? समांतर माध्य। तो पहला कौन सा निकालते हैं? तो वर्गीकृत आंकड़े वाला भी और अवर्गीकृत आंकड़े वाला भी। तो देखो, इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बस आप यहाँ पर देखते जाओ। आपको फॉर्मूला यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ और आपके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होते जाएंगे। तो क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में क्या? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। देखो, यहाँ पर क्या हुआ है? आंकड़ों का योग। तो आंकड़े कितने दिए और आंकड़े की संख्या। तो मैं 1, 2, पहले इनको लिख लो, 6 + 8 + 9 + 14, 9, 23, 12 और 18, इनको जोड़ो। 8 और 2 10, 10 और 3 13 के 3, 1 2, 4 और कितनी? 5। तो आंकड़ों का योग कितना दिया है यहाँ पर? 53। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। अब इसमें क्या दे देंगे? इसका भाग। तो 5 एकम 5, 53 में 5, 5 एकम 5, 0 पॉइंट लगा, 0, 5 छके 30। तो कितना निकल के आया? 1.6। इसका माध्य कितना निकल के आया? आ गया 1.6। अब क्या का फॉर्मूला बनाएंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का फॉर्मूला। देखो, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ना तो कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ना ही कुछ भी करना पड़ेगा। बस ध्यान किधर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पर। अब वर्गीकृत आंकड़ों का क्या है? तो यहाँ पर क्या का फॉर्मूला लगाएंगे? माध्य का। माध्य का क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट में। तो x पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ।
ये फॉर्मूला काय का बन गया, माध्य का, माध्य का बन गया। अभी काय का निकालेंगे, कल्पित माध्य का। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कल्पित, कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य का क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में क्या, सिग्मा एफ। ये काय का फॉर्मूला है, कल्पित माध्य का। तो देखो ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, माध्य। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, बस यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते आओ और एक कमेंट करके जरूर बताओ। कल्पित माध्य अभी क्या है, एफ और डी। तो इसको क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, विचलन, विचलन। डी क्या है यहाँ पर, विचलन। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा। अब इसी में से आपको एमसीक्यू में या 2 नंबर में प्रश्न आता है। देखो मैं आपको उस प्रश्न को यहीं पे करके बता रही हूँ। इसको साफ कर देते हैं। प्रश्न कौन सा है, ये हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है। देखो क्या, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 9, 0, 7। इनका अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्य, माध्य ज्ञात करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो क्या लगाओगे, माध्य बराबर, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, योग बटे में आंकड़ों की संख्या। लगा दिया सभी ने, आंकड़ों की संख्या, यही फॉर्मूला है। तो देखो आंकड़े कितने हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 6 + 9। अब देखो विद्यार्थी कहां पर गलत करते हैं, बस यहीं पर गलत करते हैं। क्या सोचते हैं, ये तो 0 दिया है, इससे क्या मतलब है, बट वो भी गिना जाएगा। तो प्लस लगाओ और 0 को भी लिखो, प्लस लगाओ 7 को भी लिखो। लिख दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इनको गिनो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो रहे हैं टोटल, 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ कितना होगा, टोटल 44। 44 में 9 को क्या हाथ दे दिए, कितना 4.8, इतना आंसर है। अभी अपन ने क्या समझा था, माध्य, क्या समझा था, माध्य। सभी को क्लियर हो है ना माध्य का कॉन्सेप्ट। अभी अपन क्या उठाएंगे, बहुलक, क्या उठाएंगे, बहुलक। तो सबसे बाद में क्या उठाएंगे, माध्य का। तो आपने माध्य समझ लिया, अब क्या समझेंगे, बहुलक। तो वही के आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन से, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। पता चल रहा है ना आपको, वर्गीकृत कौन से होते हैं और अवर्गीकृत कौन से होते हैं। तो वर्गीकृत कौन से होते हैं, जिसमें वर्ग दिया रहता है, वर्ग अंतराल दिया रहता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ऐसे दिया रहता है ना। बारंबारता या एफ, एक दी रहती है 3, 4, 6, इतनी दी रहती है। ये कौन सा हो गया, वर्गीकृत वाला हो गया। अब क्या करेंगे, अब वर्गीकृत आंकड़े। तो क्या, 6, 3, 9, 3, 4, 3, 3, 2। ये कैसे हो गए, अवर्गीकृत आंकड़े। तो देखो इसमें बहुलक में क्या है, माध्यक में क्या हुआ था, माध्यक में वर्गीकृत आंकड़ों के वाले प्रश्न कर रहे थे तो भी फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था, और अवर्गीकृत वाले कर रहे थे तो भी फॉर्मूला लगाना था। बट इसमें क्या है, बहुलक में जब आप वर्गीकृत वाला प्रश्न सॉल्व करोगे ना, और ये याद रखना, ये बहुलक इतना इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। क्योंकि इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और जब कभी इससे 2 नंबर का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, बहुलक का, बहुलक बराबर बनेगा। तो मैंने आपको बार बार क्या समझा रही हूँ, मैं अब भी समझा रही हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मूलों को रटना नहीं है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो क्या, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में क्या, 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2।
इंटू एच। अब देखो अपन को इसमें क्या याद रखना है, F1 और F0। तो नीचे क्या आया 2i, तो F1 F0 आया और इधर क्या लगा दिया माइनस के 2, तो इंटू में एच और एल, तो लगा दिया ना, तो बहुलक का फॉर्मूला बन गया। अब अपवर्गीकृत बहुलक अपन कैसे याद करते हैं, बहुलक अगर आपसे आया अपवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो मुझे बताओ जल्दी आप कैसे ज्ञात करोगे इसका आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या करोगे, बहुलक की कई बार तो बहुलक की परिभाषा ही पूछ ली जाती है, तो बहुलक की परिभाषा आप मन से ही बना सकते हो। क्या, जो बारंबारता में जो अंक अधिक बार आता है, गिनने में या गिनने में जो अंक अधिक बार आता है वही क्या है बहुलक। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 3 3 3, तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार, तो अपना बहुलक क्या होगा यहाँ पर 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3, इतना सही हो गया, बस इसका आंसर कितना हो गया 3। और वर्गीकृत आंकड़े आए तो बहुलक के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 कोष्टक बंद इंटू H, बस इतना सा करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब क्या देखेंगे, माध्य देख लिया, बहुलक देख लिया, अब क्या देखेंगे यहाँ पर माध्य देखा। हमने अभी क्या किया, अपन ने अभी दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्या सीखा, एक तो माध्य सीख लिया, एक बहुलक सीखे। तो दोनों में एक या दो चीज तो कॉमन थी, क्या, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, और इन दोनों के फॉर्मूला भी क्या थे, अलग थे। बट क्या था, बहुलक में जो अवर्गीकृत आंकड़ा था उसमें फॉर्मूला नहीं था, और इनमें क्या थे फॉर्मूला, जैसा ही सेम क्या है माध्य का है, इन वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों में क्या लगेंगे इसमें फॉर्मूला, लेकिन क्या होगा अवर्गीकृत में सम होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा, विषम होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो आपको बताइए ना वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यही होते हैं ना। तो इसका तो फॉर्मूला क्या होगा, सीधा सा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला, L प्लस कोष्टक में N/2 माइनस के CF और यहाँ क्या होगा नीचे F, बस इतना सा फॉर्मूला है, इनटू में H। L और H तो कॉमन सी चीज है, बहुलक में दी थी और माध्यिका में दी है। तो वर्गीकृत आंकड़े कौन कौन से होते हैं, देखो अगर जब सम में आए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और विषम में आए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो बताओ अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में। तो जब सम में आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, N/2 वा पद प्लस कोष्टक में N/2 और प्लस के 1 वा पद, हो गया। ये कब लगेगा, जब सम आएगा, आंकड़े कैसे आएंगे, सम आएंगे, और विषम आएंगे तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोष्टक में N/2 प्लस के 1 वा पद। बस आपको इतने से याद रखना है, 1 2 और 3, इसमें कितने फॉर्मूला याद रखिए 3। तो देखो इसमें से आपको एक प्रश्न ऐसे आता है, क्या लिखेंगे, प्रश्न उतारते हैं, क्या प्रश्न उतारते हैं, 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 3 2 8। अब इनका क्या दे दिया है, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए, दे दिया ना। अब आपको पता है आंकड़े कैसे है, वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, पता है ना, तो कैसे है अवर्गीकृत। तो आपको तो पहले तो क्या करोगे, इनको क्रम में लिखोगे, क्या करोगे, इनको आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम तो सभी ने पढ़ा है ना, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाना चालू हो जाते हैं आरोही क्रम को। तो क्या होता है क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो देखो कितनी 2 2 3 3 2 2 3 3 4 5 और तो नहीं है, और कितनी 8, कितनी है 1 2 4 5 6 7, कितनी है टोटल 7 है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कैसी संख्या है, समय या विषम है, मुझे ये बताओ कैसी है, विषम। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, विषम वाला, N/2 प्लस के 1 वा पद
अगर आप यहाँ पर बनवा पद नहीं लिखोगे तो आपको पूरी नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एग्जामिनर आपके नंबर को काट सकता है। तो ये सब लिखना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पर विद्यार्थी ज्यादातर यही गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको तो 100 में से 100 नंबर लाने हैं। तो देखो n कितनी है 7 प्लस की 1 बटे में 2 बटे में कितनी 2 वाह पद। इसको ध्यान रखना, इसको लिखना है 7 और 1 8 बटे 2 वाह पद। लिख लिया। अब ये कितनी 4। अब देखो एक यहाँ पर दिक्कत करती है, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी 100% यहीं पर करता है। लेकिन आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप तो सीख रहे हो ना, तो आपको अब गलती नहीं करनी है। कौन सा पद दिया है यहाँ पर 4वां पद। आपको डायरेक्ट इतना सा आंसर नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम में यहीं से नंबर काट देगा और गलत कर देगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है 4वां पद। इसमें गिनो 4वां पद कौन सा है 1 2 3 4 कौन सा है 5। 4 नंबर पे कौन सा है 5। तो आपका आंसर कितना होगा 5। इतना सही आपका या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4वां पद 1 2 3 4 5। नहीं देखो यहाँ नहीं गिनोगे आप, क्या गिनोगे आरोही क्रम में लिखा है ना, तो वहां पर गिनोगे। क्या गिनोगे 1 2 3 4 5 कितना है, तो आपका आंसर यहाँ पर 4। यार सॉरी, कौन सी कितनी गिनना है 4वां पद 1 2 3 4 तो कितनी है यहाँ पर 3 ही इसका क्या है आंसर है। अब देखो ए वाला प्रश्न आ रहा है। अब आपसे इसी में एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है क्या 2 3 4 5 8 2 लिख दिया। अब आपसे कह दिया जाएगा माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पहचानना तो आ ही गया, वर्गीकृत है अवर्गीकृत है। तो कैसे अवर्गीकृत, तो सबसे पहले क्या करोगे इसको आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में लिखना सभी को आता है ना। कैसे लिखते हैं आरोही क्रम में, तो पहले सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो इसमें छोटी कौन सी है 2 2 1 2 3 4 5 8 टोटल गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी है n बराबर कितनी है 6 कौन सी संख्या होती है सम होती है विषम होती है, कौन सी होती है सम। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाओगे सम वाला, कौन सा n/2 वापद प्लस कोष्टक में n2 प्लस के 1 वापद, यही लगाना है ना पद, यही लगाओगे पद। और यहाँ पर क्या कर दोगे इन सभी के बटे में 2, क्या कर देंगे इन सभी के बटे में 2। अब देखो तो n कितनी है 6 बटे में 2 वापद, इसको मत भूलना बस, प्लस n कितनी है 6 2 प्लस के 1 वापद पद बटे में कितनी 2। काटो इसको 3, इसको काटो 3, तो लिखो 3 वापद प्लस 3 और 1 4 वापद दिया और बटे में कितनी 2। अब आप फिर से यहाँ पर वही गलती मत दोहराना क्योंकि आपने यहाँ पर सीख लिया है। तो क्या करेंगे देखो 3वां पद, इसमें गिनो 3वां पद कौन सा है 1 2 3 कितना है 3। यहाँ पर गिनो 4वां पद कौन सा है 1 2 3 4 प्लस के 4 बटे में 2 कितनी हो गई 7 बटे में कितनी 2। बस इतना सही इसका आंसर है। अगर आपको इसको इन दोनों को अगर आप ट्रिक से उड़ाना चाहते हो ना तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इन दोनों प्रश्नों को तुरंत 2 मिनट में, यही कहाँ बताओ यहाँ पर बता देती हूँ ट्रिक। देखो ट्रिक अपनी कॉपी में लिख लेना कहीं पर भी छोटी से क्या ट्रिक कितनी, पहले तो ट्रिक बनाओगे तब भी क्या लिखोगे आप आरोही क्रम में, तो आपको इनको लिखनी है। तो देखो 2 2 3 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 कितनी टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 7 हो गई ना 7। तो देखो एक संख्या इधर से काटो एक 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 इधर से काटो, जो बीच में बच जाता है वही क्या है इसका आंसर है। तो बस ट्रिक से आपको ऐसे करना है। ये कौन सी वाली का है तो विषम वाली ट्रिक विषम। अब आप देखो सम वाली, सम में कैसे लगाते हैं यही ट्रिक, सम में कैसे लगाएंगे वो देखो यहाँ पर। तो सम वाला कहाँ है
तो 2,2,3,4, 5 और 8। भाई क्या करेंगे देखो, इसमें भी क्या करेंगे देखो, एक संख्या इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में कितनी बच गई? 2। तो देखो 3 + 4 और बटे में क्या 2, कितनी 7 और बटे में कितनी 2। बस इसका भी आंसर इतना ही है। अगर आप इसका भाग देना चाहो, अगर जैसे आपके ऑप्शन में आंसर मिले वैसे उत्तर देना। अगर इसका भाग देना चाहो तो वो भाग आ जाएगा। भाग कितना देंगे? 3 दूनी 6, 2 का भाग दो 7 में, तो 2 एकम से 2 6, एक बची पॉइंट लगा 0 बड़ा 2 5 10। तो इसका कितना आ जाएगा भाग देने पर? 3.5। आपको जैसे ऑप्शन में मिले वैसा आंसर आप लगा सकते हैं। अभी अपन ने कॉन्सेप्ट सीख के आए, अभी क्या करते हैं, आपको प्रश्न करवाते हैं। तो माध्य विधि से ये प्रश्न सॉल्व करना है। यही प्रश्न आपको कल्पित माध्य विधि से करना है। तो देखो, आपको एग्जाम में जिस विधि का नाम दिया हो आप उस विधि को पकड़ना। कौन सी विधि का नाम दिया है? वैसे तो एग्जाम में कल्पित विधि आती नहीं है, एक हर बार आती है, पर आप करके जाओ, क्योंकि आगे तो फिर आपके 4 या 5 नंबर वैसे ही रहेंगे। तो माध्य विधि तो हर साल आती है और आती रहेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए। तो माध्य विधि का फॉर्मूला अभी मैंने कॉन्सेप्टों के साथ आपको बताया था। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? तो x पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या सिग्मा एफ। अगर आपको इसमें सब कुछ भूल भी जाओ तो आप सिर्फ क्या करोगे, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो फिर भी कर लोगे। क्या? तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। और आपको क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स निकालेंगे और सिग्मा एफ निकालेंगे। तो एफ तो आपको दिया हुआ है, तो इसमें से क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। तो आपको एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है? एक वर्ग दिया रहता है ना, तो जो वर्ग में जो संख्या दी रहती है जैसे 500 या 520, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। तो 500 और 520 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? जोड़ो 500 और 520, तो 0 2 10 कितने हो गए? तो अब इसमें क्या करेंगे? इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 5 10, 0 2, तो 2 एकम 2, कितनी 510, कितनी निकल के आ रही? 510। अब ऐसे क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो जोड़ो 520 और 540 कितने हो रहे हैं? 0 6, कितने 1060। अब इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो 2 5 10, 0, तो 2 3 6 और 0 कितनी? 530, 530, 530 हो गए 530। अब देखो क्या करेंगे? ऐसे ये सब निकालने हैं, तो आपको इन सब का ऐसे जोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? तो अपन ने 2 निकाली। अब क्या देखेंगे? इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? कितने का चल रहा है? 10 और 30। कितने का चल रहा है इसमें डिफरेंस? 20 का। तो इसके बाद कितनी आई यहाँ पर? 510, 520, 510, 520, 510 और 530 कितनी आई? 550। 550 के बाद कितनी आई? 570, 570, क्यों? क्योंकि 20 का डिफरेंट चल रहा है। और 590 इतनी आ गई ना, 590। अपन ने x निकाल लिया। x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो वर्ग दिया रहता है उन दोनों को जोड़ो और 2 का क्या करते हो? डिवाइड। दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड। अगर आपने 2 निकाल लिए तो इनमें आपको क्या देखना है? अंतर देखना है, कितने का चल रहा है, जैसे कि जैसे नीचे संख्या लिख दी जानी। अब क्या निकालना है? f और x। क्या निकालना है? f और x। भले ही f x के बीच में इंटू नहीं लगाया, फिर इसमें क्या है? इंटू। तो क्या करेंगे? जो f निकाला है, जो f तो पहले से दिया है, जो x और f का क्या करते चलेंगे? गुणा करते चलेंगे। तो 12 का करो 0, 12 एक 12, कितनी बची? 12 5 60 और 1 कितनी? 61। पर इनका गुणा करते समय ध्यान रखना, अगर गुणा में गड़बड़ी कर दी तो पूरा प्रश्न खराब हो जाएगा। तो अभी 14 का करो 0, 14 42 4, 14 5 70, 70 और 4 74, कितनी? 7 है 420। ऐसे ही 8 का गुणा करो 0 और 40 की 0, 40 और 4 44, कितनी? 4 या 400। 6 का गुणा करो 0, 4 42, 4 बचे, 6 5 30, 30 और 4 कितनी? 34, 34 20। अब क्या करेंगे? 10 का करेंगे तो कितनी? 5 9 1 0 2 0, बढ़ा देंगे। बढ़ा दी। अब क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला क्या है? x पे बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। क्या करेंगे, जो एफ निकाली है उनको जोड़ेंगे और एक्स एफ एक्स निकाली है उनको जोड़ेंगे और जो एफ है उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ो, इनको टोटल जोड़ कितना होगा 50। एफ का टोटल जोड़ कितना होगा 50। अब इनको जोड़ लेते हैं, चलो जोड़ो। 61 20 74 20 0 34 0 59 1 0 2 जोड़ो। तो 0 2 4 6 4 4 8 7 12 12 और 1 13 13 9 13 9 22 22 की 2 आंसर 2। जोड़ो 6 2 8 और 8 और 7 6 और 2 8 8 और 7 15 15 और 4 19 19 3 22 और 5 कितनी 27। टोटल कितना हो गया 27,260। इसका जोड़ कितना है टोटल 27,260 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया था वो उसमें क्या रख देंगे, इनके मान रख देंगे। तो बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 27,260 और बटे में एफ कितना है 50। अब 50 का भाग देंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा, इसका निकल गया तो 545.20। माध्य कितना निकल गया आया इसका 545.20। इतना सही वैसे इसका आंसर है। भले इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी दी चाहे कुछ भी दी, आपको तो सिर्फ एक शब्द पकड़ना है। क्या अगर आपको उसमें माध्य आ गया तो आप माध्य ज्ञान करोगे, हमें कोई लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। और कह दिया गया उसमें माध्य कल्पित विधि से ज्ञान कीजिए, तो आपको कल्पित विधि से ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, देखो वर्ग दिया है, एफ दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में क्या सिग्मा एफ। इतना सा इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अपन को क्या निकालना है, एफ दिया है डी निकालनी है, तो इसमें क्या निकालेंगे सबसे पहले एक्स। तो एक्स अपन ने निकाल ली, इसी को रख दो। क्या 510 530 550 570। पता है ना कि भूल गए एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देते हैं। 570 और 590 निकल के आ गई इसकी एफ निकाली। अब क्या निकालेंगे, इसमें से डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स वन माइनस के ए। इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखो ए का मान अपन बीच की संख्या को ए का मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर ए का मान 550 है। तो अब क्या करेंगे, 510 में से 550 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 510 में से 550 को घटाने पर कितनी बचेगी, माइनस के कितनी बची, माइनस के 480। नहीं तो घटा के देख लो, माइनस के बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 550 में 530 में से कितने को घटाएंगे 550 को, तो कितनी बचेंगे यहाँ पर माइनस के 20 बच गए, माइनस के 20। 550 में से 550 घटाएंगे तो कितनी बचेंगे 0। 570 में से 550 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 570 में से 550 घटाने पर कितने बचे 20। और 590 में से 550 घटाने पर कितने बचे 40। इतने बचे। क्या निकाल लिया आप उनने, डी का मान भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे इसमें, एफ और डी। क्या निकालेंगे, एफ और डी। तो एफ और डी कैसे निकालते हैं, एफ का और डी का क्या कर देंगे गुणा। तो एफ ले रही और डी रही, तो करो 12 का गुणा करो 4 माइनस के 480 से, और माइनस के 480 गुणा 12। तो 0 12 1 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मान निकलेगा तो 550 में से कितने घटाए 510 घटा तो 0 और 4
कितनी बचेगी यहाँ पर 40, माइनस के कितना आ गया यहाँ पर 40, इसमें 40 में गुणा करेंगे कितने का 12 का, तो 0 12 का 12 12 छोड़ी 12 12 48, कितना आ गया 480, 480। अब क्या करेंगे माइनस के 20 में क्या करेंगे 14 से गुणा करेंगे, तो 0 14 कम 14 14 दूनी 28, माइनस के 2 से 80, माइनस के 2 से 80। गुणा करने पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर गुणा करने में गलती हुई तो पूरा प्रश्न खत्म यहीं पे। अब क्या करेंगे 0 का गुणा करेंगे तो 0, 20 का गुणा करेंगे 60 से तो 0 6 दूनी 12, करो तो कितनी 400, 400 120 इतना है। अब क्या करेंगे देखो जो माइनस माइनस का है उसको अलग जोड़ लेंगे और जो प्लस प्लस का है उसको अलग जोड़ देंगे, तो 480 और कितनी 280, 480 और 280, तो जोड़ो 0 8 8 16 की 6 8 ले 4 2 6 6 और 1 7, कितना आया माइनस के 760 आया। अब जो प्लस प्लस की दिया उनको अलग जोड़ लेंगे, जोड़ो 120 और कितना 400, कितना दिया जोड़ो 0 2 4 और 1 कितनी 5, कितना आ गया 520 आ गया। माइनस माइनस की जोड़ ली और प्लस प्लस की जोड़ ली। अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाओ कितनी बचेगी 760 में से 520 घटाओ 0 4 और 2 कितनी बची माइनस के 240, घटाने पर कितना बचा यहाँ पर माइनस के 240 बचा। एफ का जोड़ कितना है 50। अब क्या करेंगे जो अपन ने फॉर्मूला लगाया उसमें इसके क्या रख देंगे मान रख देंगे, तो ये एक्स पे बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में क्या सिग्मा एफ, मान रखो अब जिनके ए का मान कितना माना है अपन ने 550 प्लस एफ और डी कितना है फर्स्ट का माइनस के 240 और एफ कितना है 50 दिया है इसमें, माइनस के 50 माइनस के 50 माइनस के 50, इसको प्लस को लगा के इधर भी लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 50 इसको काटो तो 0 इसका भाग दो कितनी बार जाएगा माइनस के 4.8 बार, क्या करेंगे माइनस के 4.8 और प्लस के 5 5 0, इसमें से इसको घटाने पर कितना आएगा 20। ये माध्य कल्पित विधि से इसमें हम माध्य के ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, तो इस करवाएंगे तो आप इनको देख के घबराना मत, आपको बस क्या करना है रिवीजन करना है। तो मैथ के लिए आपको मुझे एक ऐसी बात याद आ रही जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या कि हाँ हो गई गलती मैं मानती हूँ, हाँ हो गई गलती मैं मानती हूँ, लेकिन मैथ को अपनी मैं जान मानती हूँ। चलो आप प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या मात में आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको डरने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत, बस आपको एक बात याद रखना होनी चाहिए क्या इसका फॉर्मूला क्या, तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। दूसरी बात क्या याद रखनी चाहिए इसमें एक्स निकालेंगे और क्या निकालेंगे एफ एक्स, तो एक्स कैसे निकालते हैं जो वर्ग दिया हुआ होता है ना उनको जोड़ेंगे और 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो इसको जोड़ो कितनी इसको जोड़ेंगे 0 और 2 जोड़ो कितनी हो गई तो 2 का 2 में से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ गई 1, कितना आ गई 1 आ गई। अब जोड़ो 4 और 2 कितनी होगी 6 हो गई, 4 और 2 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितनी आ गई 3। अब यहाँ पर कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्या है अब इनमें अंतर देखो कितने का चल रहा है 2 का, कितने का डिफरेंस चल रहा है तो 2 का 1 3 5 7 9 11 और कितना 13, कितना आया 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना 1 3 5 9 7 9 11 और 13, 2 का डिफरेंस चल रहा है। अब क्या करेंगे एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे तो एफ का और एक्स का क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो और क्या कर दो अपने दोस्तों को वीडियो को
जरूर शेयर कर दो। करो एक 3 का गुणा करो 2 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, निकाल लिया। अभी क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ो, एक 2 2 4 2 और 2 9 4 4 और 5 कितने 9 9 और 6 15 16 17 18 19 20, कितना आया इसका टोटल जोड़, कितना आया 20। अब ऐसे ही इनको जोड़ो, तो 6 और 5 11 11 और 1 कितनी 12, तो 12 35 54 22 और 39, इनको जोड़ो। तो 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 2 13 13 9 22 22 की 2 हासिल कितनी 2, जोड़ो 3 और 2 5 5 और 1 6 6 5 11 11 2 13 13 और 3 कितनी 16, तो 162। इनका टोटल जोड़ कितना आया है 162। इतना ही किया है पुण्य, क्या किया, एक्स निकाली, एफ एक्स निकाली, एफ एक्स का टोटल किया और एक्स का टोटल किया। तो अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगा है इस पे मान रखेंगे। तो एफ एक्स कितना है 162 और एफ कितना है 20, 20 का भाग देंगे कितने में 162 में। तो 20 का भाग देंगे 162 में, तो कितनी बार जाएगा 2 20 का भाग कितनी बार 8, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ 0 बड़ा, तो कितनी बार 20 एकम 20। तो इसका आंसर कितना आ गया 8.1। माध्य कितना आ गया इसका 8.1। अगर ये तो माध्य पूछे, अगर यहीं पे क्या पूछे माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको मैंने जो पहला वाला प्रश्न करवाया था उसमें मैंने आपको दोनों विधि समझाई थी, माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि, उससे कर देना, ठीक है। चाहे भले प्रश्न कितना भी घुमा ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या आपको कोई नहीं हरा सकता। तो हमेशा प्रश्न को रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, प्रश्न को रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इसमें क्या करना है, माध्य ज्ञान करना है। कैसे क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे एक्स। एक्स सभी को पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 55 45 कितने हो गए 55 और 45 कितने होंगे 100। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई यहाँ पर 50। 65 और 55 कितने होंगे 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी 60। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है 10 10 का, तो 50 60 70 80 और 90 आ गया। एक्स निकाल लिए। अभी क्या निकालेंगे एफ और एक्स। एफ एक्स निकालेंगे तो निकालो एफ और एक्स। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ एक्स कैसे निकालते हैं मुझे बताओ, मैं अभी अब बताओ जल्दी कैसे निकालेंगे। तो एफ का और एक्स का क्या कर देंगे गुणा, तो करो 0 5 या 15, 0 और एक्स 0 और 0 कितनी 600, 0 11 7 77, 0 11 8 8 64, 0 और 9 या 27 आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, तो x में बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा है, यही होता है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x में बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो f का जो टोटल करेंगे और f टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करो 150 600 770 640 और 270। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ घटाना ज्यादा है, गुणा करना जो है बस यही है। आपको ये सही आ गया तो पूरा प्रश्न सॉल्व। तो 0 7 5 12 12 और 4 16 16 और 7 23 23 की 3 502 जोड़ो 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 7 16 16 6 22 24, कितना आ गया इसका टोटल जोड़ 2430। कितना आया 2430। अभी इनका जोड़ कितना आएगा, एफ का जोड़ कितना आएगा यहाँ पर 35,
कितना आ गया 35। अब इनके मान रख दो, तो fx का मान कितना है बराबर 24, 30 और कितना है 35। 35 का भाग दो इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा 35 का भाग देने पर तो 69.43। ये इसका क्या है आंसर। अब ये दोनों प्रश्न ऐसे ही है, क्यों ये माध्य किया है ना, ये वाले प्रश्न की ऐसे ही है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, इनको होमवर्क में करना और कमेंट में मुझको इसका आंसर जरूर बताना। अगर ये प्रश्न आपको करना नहीं आए ना तो मुझे कमेंट में ये भी बताना कि इन प्रश्नों को करवा दो, तो मैं इन प्रश्नों को अगली वीडियो में आपको करवा दूंगी। जब तक और जो कर ले वो और अच्छी बात है। बहुलक तो आपको बहुलक में ना तो x निकालने की जरूरत है ना fx निकालने की जरूरत है। इसमें सीधा सा क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया है और क्या दी हुई है बारंबारता। इसमें क्या करोगे, जो बारंबारता दी हुई होती है ना उसमें से आप सबसे बड़ा अंक देखोगे, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 8। कौन सा है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 8। उसी को क्या कर लोगे अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन कर दिया तो अंडरलाइन कर दिया। अब इसको क्या मान लेंगे, जो अंडरलाइन किया है उसको क्या मान लेते हैं अपन f1 का मान लेते हैं, और जिससे ऊपर क्या मान लेते हैं f0 का मान लेते हैं, और इससे नीचे क्या मान लेते हैं f2 का मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ना, मान लिया। इसको क्या मानेंगे, इसकी न्यूनतम सीमा l और इसमें अंतर को क्या मानोगे s। तो जो कुछ भी माना है अपना उसको लिख दो। s कितना है, इसमें अंतर कितने का चल रहा है तो 2 का चल रहा है तो 2 है। l कितनी है 5 है कॉमा, और f0 कितना है तो 2 है, और f1 का मान कितना दिया हुआ है 8, और f1 का मान दिया है 8 और f2 का मान कितना माना है 2, इतना माना है। आप इतना सा लिख लोगे ना जब कॉपी में तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भूलोगे भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो z बराबर n प्लस कोष्टक में f1 माइनस के f0 बटे में क्या 2f1 माइनस के f1 0 माइनस के f2 और क्या कोष्टक h। इतना सा दिया है। अब क्या करेंगे, इनमें जो दिया है ना उनके मान रख देंगे। तो रखो l कितनी है यहाँ पर 5, l का मान कितना माना है 1 से 3, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, 9 से 11, 7 2 8 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दिया हुआ है इसमें। एक से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 2 8 2 और 1 इतना ही दिया हुआ है ना। तो एल का मान कितना माना 5 प्लस मान लिया ना यहाँ पर प्लस 1, जैसे 2 प्रश्न है इसलिए कितना दे दिया है यहाँ पर 5। अब क्या करेंगे, देखो f1 का मान लिखेंगे। तो f1 कितनी है यहाँ पर 8 माइनस के f0 कितनी है 2 बटे में 2 इंटू 8 माइनस के f2 कितनी है f0 कितनी है 2 माइनस के f2 कितनी है यहाँ पर 2 मान लिया अपन ने 2, f2 कितनी है 2, f0 2 और f2 इंटू h कितनी है यहाँ पर 2। अंतर कितने का चल रहा है 2 का चल रहा है बराबर 5 प्लस 8 में से 2 जाएंगे तो कितनी बचेंगी 6 बटे में 8 2 16 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4 प्लस के 4 इंटू कितनी 2 बराबर 5 प्लस 6 का इससे गुणा करो तो 12, 16 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 12, कितने बचे 12। तो 12 का भाग 12 बार कितनी बार एक बार, तो कितना 5 और 1 कितना आ गया इसका आंसर 6। बहुलक का आंसर कितना आ गया 6। आपको इसमें कोई
मतलब कोई परेशानी पड़ी? आपने क्या किया, बस जो बड़ा अंक दिया रहता है उसी को अंडरलाइन कर दिया, उसको F1 मान लिया, उसके वो जस्ट ऊपर को F0 मान लिया, जस्ट नीचे को क्या मान लिया, F2 मान लिया। और ये न्यूनतम सीमा और अंतर जो h का मान किसको मानते हैं, जो उनमें अंतर चलता है, फॉर्मूला लगाया और इनका मान रख दिए। अब ऐसे ही इसमें करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिया हुआ है, 6, 11, 21, 23, 14, कौन सा दिया हुआ है, 23। तो 23 को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये क्या का मान है, F0 का, F1 का और F2 का, ये L का, और इसमें अंतर कितने का चल रहा है उसको क्या मानेंगे, H। तो देखो L कितनी है 35, F0 कितनी है 21, F1 कितना दिया हुआ है 23, और F2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 14, कितना दिया हुआ है 14। अभी क्या बचा है यहाँ पर H, अंतर। तो बताओ इसमें अंतर कितने का चल रहा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितने का चल रहा है 10 का। तो H कितना है यहाँ पर 10। अब फॉर्मूला लगाएं क्या, Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, कोष्टक में क्या, कोष्टक का इनटू H। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। तो रखो बराबर L का मान कितना जो है 35 प्लस F1 कितना हुआ है, कितना है 23, और F0 कितना है 21, 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस के F0 कितना है 21 माइनस F2 का मान कितना है 14 दिया हुआ है, इंटू H कितना है 10 बराबर 35 प्लस घटाओ 21 में, वो 23 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, कितने बचे 2, 23 का गुणा करो 23 दूनी 40, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इनको जोड़ो 4 और 1 5, 2 और 1 3, कितनी 35 इंटू कितनी 10, 21 और 14 जोड़ो 5 और 35, कितना हुआ 35, 35 प्लस इसका गुणा कर दो तो 20, 40 में से 35 घटाओ तो 1 और 1 कितनी बची 11 बची। अब 11 का क्या करेंगे 20 में भाग दो, तो 11 का 11 कितने बचे 9, पॉइंट लगाओ 0 हटाओ, तो 11 8 88, कितना आ गया, भाग दिया तो कितना 1.88। अब इनको क्या करेंगे 35 प्लस 1.8, इनको जोड़ो 35 और 1.8 जोड़ो तो 8.6 और कितनी 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 36.8। इसका माध्य निकल के कितना आएगा 36.8। प्रश्न नंबर 8। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या देखनी है, उसको अंडरलाइन करना है। तो इसमें क्या है यहाँ पर 8 बड़ी है ना, तो इसको क्या मान लेंगे F1 का मान, इसको मान लेंगे F0 का मान, इसको मान लेंगे F2 का मान, ये L और H क्या है इसमें अंतर, तो कितने का चल रहा है 2 का। तो अब क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Z बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका, Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में क्या होगा 2F1 माइनस के F0 माइनस के 2F इंटू H। अब क्या करेंगे इसका मान रखेंगे, तो रखो बराबर L कितना है, L कितना दिया हुआ है 3 प्लस कोष्टक में F1 कितना है 8 माइनस के F0 कितना है 7 है, देखो 2 इंटू F1 8 माइनस के F0 कितनी 7 माइनस के F2 कितना है तो 2 इंटू H कितना है, अंतर कितने का चल रहा है 2 का। अब लिखो 3 प्लस 8 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे 1 बचा, 8 दूनी 16 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 9 इंटू बराबर 3, इसका गुणा करो तो प्लस 2, 16 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 16 में से 9 जाने तो कितने बचे 7, 16 में से 9 है तो कितने बचे 7। अब क्या करेंगे देखो 16
16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम आएगा कितना? 7 7 21 प्लस के 2 23। देखो इसके नीचे क्या मानेंगे? 1 और एलसीएम ले लेंगे कितना? 7। अब इसका गुणा करो तो 21 प्लस 2 21 होगा, कितने होंगे? 23 और बटे में कितना? 7। तो 7 का भाग दो इसमें, 7 कम 7 या 21, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 7 दूनी 14, 2 8 और 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3.286। ये वाला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल भी आने की इसकी संभावना है। तो ऐसे ये वाला प्रश्न करना है। तो क्या करना है? सबसे बड़ा अंक है उसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। तो बहुलक में सिर्फ आपको ये देखना है सबसे ज्यादा अंक, बड़ा वाला अंक कौन सा है, सबसे ज्यादा अंक, बड़ा अंक कौन सा है? तो कितना है? 65। तो 65 को अंडरलाइन करो, इसको क्या मानेंगे? F1 F0 और इसको मानेंगे F2, इसको क्या मानेंगे? F। तो क्या करेंगे? इसमें अंतर कितने का चल रहा है? 20 का, तो 20 लगा फॉर्मूला। तो Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में क्या? 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H, इंटू क्या? H। क्या लगा दिया? 1 2 3 4 5 फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो अब क्या रखेंगे? इनके मान रखेंगे। तो बराबर L कितनी है यहाँ पर? 60 प्लस F1 कितनी है? 60 और F1 का मान कितना है? 65 माइनस F0 कितनी है? 57 बटे में 2 इंटू F1 कितना है? 65 माइनस के F0 कितना है? 57 माइनस के F2 कितना है? 38 इंटू H। H कितनी है? H का मान कितना है? इनमें अंतर कितना है? 20 का, बराबर 60 प्लस 65 में से 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचे? 8। 65 का गुणा करो 2 से, 10 की 0 हासिल 1 13, कितना? 130 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 57 और 38 को जोड़ो, कितने होंगे? कितने? 95 इंटू कितने? 20 अब क्या करेंगे? देखो वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर 60 प्लस 8 का गुणा करो इससे, तो कितनी? 160 बटे में 130 में से क्या हटाएंगे? 95 घटाओ, 130 में से 95 घटाओ, कितनी बची? 5। आंसर वापस करो, कितने गई? 10। 13 में से कितनी जाएगी? 10 जाएगी, तो कितने बचेंगे? 3 35। इसे क्या बचा? 35 बचेगा इसमें। अब क्या करेंगे? देखो 35 का क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, कितने में? 160 में। देखो क्या करेंगे? 35 का भाग देंगे कितने में? 160 में। तो 35 चौक कितना? ये बचे पॉइंट लगा, 0 बड़ा, तो कितना? 5। तो 60 प्लस 4.5। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसके जोड़ने पर कितना आएगा? 64.5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 64.5। ऐसे ही वाले 2 प्रश्न करवाए, ऐसे ही आपको ये वाला भी प्रश्न करना है। ये वाला प्रश्न आपके HW में, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और ऐसे बताओगे ये बहुलक है तो बहुलक का आंसर इतना आया, और जो मैंने आपको माध्य दिए थे तो माध्य का आंसर ऐसे बताओ ये माध्य का आंसर इतना आया। क्लास के हमारे लास्ट प्रश्न, तो देखो मैंने आपको माध्य करा दिया, बहुलक करा दिया, आपको क्या है? माध्य का। जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में कराए हैं उसमें से आपके एग्जाम में 100% आएंगे और वापस इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करके जाना। तो क्या है? माध्य ज्ञान की बहुलक, माध्य का और बहुलक क्या करेंगे? माध्य।
तो इसमें क्या करेंगे, CF निकालेंगे। क्या करेंगे इसमें, CF निकालेंगे, संचय बारंबारता। तो CF कैसे निकालते हैं, पहले तो इसको लिख दो और इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो 9 पहला अंक लिख देते हैं। पहले अंक में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ो, क्या करेंगे, 4 और 5 कितनी, 9, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 कितने 56, 56 और 8 कितने 64, 64 और 4 कितने 68, कितने आ गए 68। तो अब इनका क्या कर लेंगे, जोड़। तो n बराबर कितनी 68। यहाँ पर आएगा, अगर देखो आपकी गलती भी हो जाए तो यहाँ पर आएगा ना, वही इसका f का जोड़ा आएगा, इतना ही। क्या है, संचय बारंबारता का लास्ट अंक कितना आएगा, यही आएगा। तो n कितना आया 68। तो क्या निकालेंगे इसमें से, n/2 बराबर 68, 2 निकालो कितना, तो 34। कितना निकल के आया, 34 निकल के आए। अब आप इसमें ये देखो 34 है ना, जो कौन सी लाइन, कौन से अंक के पास में आता है। तो 34 22 के पास में आता है, 42 के पास में आता है। किसके पास में आएगा, 42 के में। तो 42 वाली लाइन को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और जो इससे ऊपर है इसको क्या मान लेंगे, CF, और इसको क्या मान लेंगे, F। ये L का मान और H कैसे मानते हैं, तो लिख दो L का मान कितना है 125, CF कितनी है 22, CF 22 है, और F का मान कितना है 20 है, और H कितनी है, H का मान कितना है, इनमें अंतर। तो बता मुझे इनमें अंतर कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है इनमें, 20 का चल रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है, लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस कोष्टक में n/2 माइनस के CF और बटे में क्या F, यही होता है इसका फॉर्मूला इनटू H। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगाया उसमें इनके मान रख दिए। तो L कितना है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस के CF कितना है 20, CF कितना है 22 है। तो F का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20, और इनटू H का H अंतर कितना है 20 का। तो 125 प्लस 34 में से अपन 22 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी 12 बची 12, कितनी बची 12 बटे में 20 और इनटू क्या 20। तो 125 प्लस 12 का गुणा कर दो तो 0, 12 दूनी 24, 240 बटे में कितनी 20, 1 0 से 0 इसमें आओ तो 1 हो दो कितनी 12, तो बराबर 125 और प्लस 12। तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 125 और 12 को जोड़ने पर कितना आया इसका आंसर 137। इतना सही बस इसका आंसर है। अब ऐसे ये किया था ऐसे ही इसको करेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे CF, क्या निकालेंगे CF। क्लास में सभी बच्चे बैठे हो, कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और रिवीजन साथ साथ में मुझे इसके आंसर कमेंट में बताते जाओ। तो क्या निकालेंगे CF कैसे निकालते हैं, पहले वाला अंक लिख देते हैं और जो नीचे दिया होता है उसको क्या करते जाए जोड़ते चलते हैं। तो 5 और 3 और 2 कितने होंगे 5, 8 और 5 कितने 13 और कितने 19 में 6 जोड़ो 25 में 3 जोड़ो 28 में 2 जोड़ो 30, कितना आ गया 30 आ गया। तो इनका भी टोटल जोड़ कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 आ गया। तो क्या करेंगे n2 बराबर 30 बटे में 2 कितना 15। अब देखो जो 15 है ना वो कौन से अंक के नहीं दिखा रहा है, तो 19 के, कितने के आ रहा है 19 के। 19 को क्या कर लेंगे अंडरलाइन, तो 19 जो अंडरलाइन करते हैं उससे ऊपर को क्या मानते हैं CF, इसको F, L और अंतर को क्या मानते हैं H। तो L कितना है 55, CF कितना है 13 और F कितना है 6 और अंतर कितने का चल रहा है इनमें 5 का।
40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 कितने का चल रहा है? 5 का। तो h का मान कितना मान लिया? 5। अब इसका क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? n प्लस कोष्टक में n/2 माइनस के CF और बटे में क्या? F इंटू H। यही होता है ना। अब इनकी मान रखो तो L का मान कितना है यहाँ पर? 55 प्लस n/2 कितनी है? 15 माइनस CF कितना है? 13 और F का मान कितना है? 6 इंटू H कितना है? अंतर 5 बराबर। तो 55 प्लस 15 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 2। कितने बचेंगे यहाँ पर? 2। तो 2 बचे। तो 2 बचे यहाँ पर। कितने बचेंगे? 2। तो 2 का गुणा करेंगे किससे? 5 से। तो 10 बटे में कितनी? 6 आएगा बराबर। अब इसमें क्या करेंगे? 6 का भाग दो तो कितनी बार? 1 6 एकम 6 6 एकम 6 भाग नहीं जा रहा। 4 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो कितनी? 6 जोड़ो। 55 प्लस 1.6 तो इनका जोड़ कितना आएगा? तो इनका जोड़ कितना आएगा? 56.6। तो इसका आंसर कितना है? 56.6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और क्या करोगे? अपने दोस्तों को शेयर करते जाना।